मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक की बुक में से चैप्टर नंबर 5 की 5.3 एक्सरसाइज का 6th पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी, यानी कि हमें S22 निकालना है। आगे से बोला है एपी इन विच डी इज 7, डी दिया हुआ है 7 एंड 22 यानी कि 22nd 22वीं टर्म उसने दी हुई है 149। तो इसे हमें करना है सोल्व। तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले तो n हमारा दोनों के लिए क्या दिया हुआ है 22, तो n तो हम 22 यूज करेंगे। हमें वैल्यू किसकी दी है an की, तो हम पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें दिया हुआ है 149 इज इक्वल टू a हमें नहीं पता प्लस n दिया हुआ है 22 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 7। इसको कर लेते हैं सोल्व। 149 इज इक्वल टू a प्लस 22 में से 1 माइनस करते हैं तो आ जाता है 21 इंटू 7। 21 इंटू 7 करते हैं तो आ जाता है 147। अब इस 147 को इधर लाके क्या कर देंगे माइनस, तो a की वैल्यू आ जाती है 2, यानी कि हमारा a तो आ जाता है 2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे Sn में 40, यानी कि Sn हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है हमारे पास 22 डिवाइड बाई 2। 2a कितना है अभी हमने निकाला 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस n 22 है माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो करते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 प्लस 22 में से 1 माइनस करते हैं 21 इंटू 7। तो यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। 21 इंटू 7 करते हैं तो आ जाता है 147। 147 में अगर 4 ऐड करते हैं तो आ जाता है 151 इंटू 11। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। वन 1661। तो यही हमारी क्या आ जाती है Sn आ जाता है, जो कि उसने पूछा था 1661। ये हमारा क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी। ऐसा 51 निकालना है, क्योंकि 51 टर्म ऑफ एपी का सम निकालने के लिए बोला है। हु सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, इसमें सेकंड टर्म दी हुई है 14 एंड थर्ड टर्म दी हुई है 18 रिस्पेक्टिवली। तो हमें सम निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इन दोनों से क्या निकालेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a2 निकालना है, तो a2 हमारा कितना है, a हमें नहीं पता प्लस n2 है, d भी नहीं पता। a2 क्या है 14 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 क्या होता है 1d। तो ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड देख लेते हैं a3। तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सिर्फ n की वैल्यू ही पता है और n की वैल्यू ही हम पुट करेंगे। a3 दिया हुआ है 18 और a हमारा क्या है नहीं पता, प्लस 3 माइनस 1 क्या होता है 2d। ये आ जाती है सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 14 इज इक्वल टू a प्लस डी। थर्ड क्या है 18 इज इक्वल टू a प्लस 2d। यहाँ से हम सोल्व करते हैं, ये कट जाएगा और अगर इसको माइनस करें तो ये आ जाता है -4 और ये आ जाता है -d। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, तो d आ जाता है 4। अब इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू
ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 14 इज इक्वल टू ए प्लस डी। डी हमें दिया हुआ है 4 और 4 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ए की वैल्यू आ चुकी है 10, डी हमारा आया था 4। सिंपली भी हम a3 माइनस a2 करेंगे तब भी हमारा 4 आएगा, क्योंकि थर्ड में से सेकंड टर्म ये 2 कंटिन्यूस टर्म है जिनका डिफरेंस भी 4 आ रहा है। तो हमारा d भी निकल जाता है और a भी निकल जाता है। तो अब हम लगाएंगे SN 51 निकालना है, तो SN का फॉर्मूला देख लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है 51, तो S51 की वैल्यू निकालनी है, n है 51 डिवाइड बाई 2 इंटू a हमने निकाला था 10 प्लस n है 51 माइनस 1, d है हमारा 4। इसको सोल्व कर लेना है। अब ये 51/2 ये कटेंगे तो ऐसे ही रख लेंगे, 2 इंटू 10 होता है 20 प्लस 51 माइनस 1 होता है 50 इंटू 4। तो यहां से 20 प्लस 50 इंटू 4 होता है 200 प्लस 20 हमारा क्या आ जाता है 220। इसको कट कर देंगे, आ जाता है 110। अब इसकी हम करेंगे 51 इंटू 110 की मल्टीप्लाई। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 × 11 क्या आ जाता है 5610। तो यही हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, जो कि उसने SN पूछा था वो हमारा SN S51 आ जाता है 5610। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, मतलब क्या है, S7 दिया हुआ है 49, आगे उसने बोलना है एंड दैट ऑफ 17 टर्म ऑफ 289, और 17th का दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, n टर्म का सम निकालना है, यानी कि SN हमें निकालना है। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं SN का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि AN तो कहीं दिया ही नहीं हुआ। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो 7 लगाएंगे, n क्या है 7, a हमें नहीं पता, और यहाँ पे भी n क्या है 7, d भी हमें नहीं पता। तो यहाँ से S7 क्या है 49 इज इक्वल टू, ये जो है 7/2 इधर जाके पहुंच जाएगा 2/7, अंदर बचेगा 2a प्लस यहाँ से 7 माइनस 1 होता है 6d, ये कट जाएगा, 7 7 जा 7 2 14, अब आ जाता है 2a प्लस 6d। ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहाँ देख लेते हैं। इसने बोला है S17, तो n कितना है 17/2, n है 17, 2a हमें नहीं पता, प्लस n कितना है 17 माइनस 1 इंटू डी भी हमें नहीं पता। सोल्व करेंगे तो S17 कितना है 289, और ये 17/2 इधर आके हो जाएगा 2/17, इसको छोड़ देंगे। अब आगे बचा है 2a प्लस 17 में से 1 माइनस करते हैं तो आ जाता है 16d। तो यहां से देखते हैं, इसको कट करते हैं, कट जाता है 17 पे, 17 2 जा 34, आगे आ जाता है 2a प्लस 16d, ये आ जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 60। सेकेंड इक्वेशन क्या है 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। माइनस करते हैं, ये कट जाता है, 34 में से 14 माइनस करते हैं तो आ जाता है 20, माइनस कहेंगे क्योंकि बड़े वाला माइनस का है, इज इक्वल टू यहाँ से 16 में से 6 गए, ये आता है 10, और बड़े वाला माइनस का आएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता है 20, और ये 10 इधर आके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, d आ गया हमारा 2। अब d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ
डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, d हमारा आया है 2, सोल्व कर लेते हैं, 6 2 जा 12। अब ये जो 12 है इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, और 14 माइनस 12 हमारा होता है 2, और ये वाला 2 भी इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे आ जाता है a। तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, a हमारा आ चुका है, d हमारा आ चुका है। अब उसने बोला था कि हमें क्या करना है Sn निकालना है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो Sn n/2 2a, a कितना आया है 1 प्लस n नहीं पता, क्योंकि n ही तो निकालना है nth टर्म का टोटल, तो nth टर्म की वैल्यू ही नहीं पता ना, तो d हमारा है 2, ये आ जाता है। इसको सोल्व करते हैं n/2, अंदर सोल्व करते हैं 2 × 2 प्लस इसको सोल्व करते हैं 2n - 2। अब देखा जाए तो ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 खत्म, तो हमारे पास बचता है सिर्फ ये, यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये n और n, तो आ जाता है हमारा n²। तो nth टर्म का जो भी हमारा सम होगा वो क्या होगा n²। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।